के सरकारी अस्पताल में हम मौजूद हैं और देर रात भी आप देखें यहाँ पर परिजनों का जमावड़ा है, बेहद निराश। अब से कुछ देर पहले काफ़ी परिजन यहाँ पर हमसे बात भी कर रहे थे, अभी भी कुछ मौजूद हैं और कुछ पर्चियाँ हमें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरह से अस्पताल की ओर से इन्हें बाहर भेजा जा रहा है दवाइयों के लिए। इनका कहना है कि एक एक रुपये की दवाई भी ये बाहर से ही खरीद रहे, इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। रक्त जाँच हो या फिर MRI हो, ऐसे तमाम जाँचें जो अस्पतालों में से बड़े अस्पतालों में होती हैं, क्योंकि अगर क्रिटिकल पेशेंट हैं तो उन्हें आप बाहर किस तरह से ले जाएंगे। ऐसे में अस्पतालों में सुविधा तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर वो सुविधा भी नहीं मिल रही है। उन जांच के लिए भी इन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और ऐसे में एक एक मिनट का वो सुनहरा समय जहां पर बचाया जा सकता है किसी भी क्रिटिकल मरीज को, गंभीर मरीज को, यहाँ पर वो स्थिति गंभीर होती जा रही है। जो तंदुरुस्त मरीज हैं उनके भी। सर, आपकी क्या यहाँ पर शिकायत है? आप दिखा रहे थे कुछ जी। हम दवाखाने में आए थे तो हम चिट्ठी निकाले तो इसमें कौन भर्ती है आपका यहाँ आपका एक बच्चा बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, तो उस वास्ते हम चिट्ठी निकालते मेरे वास्ते। तो मेरे को ये दवा बाहर से बुला रहे, इसमें बोल रहे 1000 रुपये दवा को लग रहे, तो इसको 3 महीने सतत लेना पड़ता करके। अब 3 महीने हम 1000 रुपये महीना बोले तो मिनिमम 3 महीने कहाँ से लाना पैसा। हम बोल रहे कि वहाँ यहाँ इतना बड़ा दवाखाना है अशोक राज चौहान का, वो किसका होगा समझो, हमको लेना देना नहीं। हमको जो गरीब लोगों की जो सुविधा मिलने की है वो मिलने को होना। ऐसे एक 24 घंटे में 34 आदमी दगा के गए इसमें, तो हम भी दगाने वाले। हम भी वो सोच लिया अब हमको नहीं दवा मिलेंगी तो हम भी वो करने वाले हैं। हम कहाँ से लाएंगे 3-3 हज़ार रुपये 3 महीने की दवा खाने के वास्ते? हम बूढ़े आदमी हो गए, अब कहाँ से लाना? आप बाहर से दवा नहीं ले नहीं लिया। कैसे इलाज होगा? अब क्या वो हमारी तकलीफ हम कुछ मालूम। अब क्या बोलना उसको? हाँ, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना? पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना? क्या करते हैं सर? अब क्या करना, मरना पड़ेगा उसको। दवा नहीं मिली तो मरना पड़ेगा। अब इतना बड़ा दवाखाना है, कोट्यावधि रुपये का दवाखाना है, इसमें पायखाने में पानी की सुविधा नहीं। यहाँ का मंत्री है, क्या कर रहे हैं समिति वाले लोग? क्या कर रहे होंगे वो? पानी तो होना कि नहीं बाथरूम में जाने के वास्ते। अब यहाँ कम से कम 2000-3000 रोज की दवा लोका ले जाती और उसमें बाथरूम में पानी सुधा नहीं। ये आपकी तकलीफ एक बार तकलीफ तो है, दवा तो मिल रही नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप दवा खरीदने के बिल्कुल भी इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है, तो आप इलाज ही नहीं करा पाएंगे? नहीं करेंगे। हाँ, मर जाएंगे। आपके बच्चे को क्या हुआ है? बच्चा आप बीमार है, उसके वास्ते आप ये दवा लेने को जा रहा मैं। क्या, कौन सी बीमारी है? वो उसको कैल्शियम है, क्या हो गया, नली में गांठी आ गई। पूजा छाता दुख रहा उसका, ब्लड लिए उसकी, वो सोनोग्राफी करे, जब क्या क्या करेगी उसने। अब ये दवा बाहर से ला करके बोले उसने। जांच हुई है आपके बच्चे की? हो ठीक है। हाँ जी। Pooja, much of this is in general. Government hospitals and districts in several parts of the country have are in a desperate state. But is there something exceptional, something really wrong that happened over the last 24-48 hours, reporting that number of deaths? जी देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही ज़रूरी कारण है, वो आपको मैं बता दूं। 2 महीने में महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। डॉक्टरों का ट्रांसफ़र इस तरह से कभी हुआ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में आप समझें कि जिस अस्पताल में या जिस जगह पर एक मरीज़ का कनेक्शन डॉक्टर से होता है और उस वजह से उस अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, अचानक से वो डॉक्टर जहाँ पर 20 साल से 25 साल से मरीज़ों को देख रहा हो, उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो अचानक से तब्दीलियां बीते 2 महीने में हुई हैं, तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी वजह से भी चरमराई है। दवाइयों की जो खरीदी है वो भी बीते कुछ महीने में बहुत ज़्यादा, उसमें भी हम देख रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं। कई करोड़ की दवाइयां हैं जो बताया जा रहा है सरकारी अस्पतालों की तरफ से, जिसकी मांग की गई है, लेकिन वो उन तक पहुंचा नहीं है। कहीं कहीं पे बताया जा रहा है कि बजट सैंक्शन को लेकर समस्या है। तो डीन की आप पहली बाइट देखें, पहला बयान देखें, तो वहां पर 2 चीज़ें साफ होती हैं कि दवाई की कमी अस्पतालों में और दूसरा स्टाफ की कमी। और कुछ बाद में भले ही वो बयान बदल दिए गए हों, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल हैं अस्पतालों में, लेकिन यहाँ आप देखें किस तरह से ये बता रही है, बहुत ही बड़ी बात कह रही है। ये कह रहे हैं कि हम अब इलाज ही नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है दवा खरीदने के लिए। 1000 रुपये की दवा मैं कहाँ से लाऊं? तो सरकारी अस्पतालों में आप देखें आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज ही पहुँचते हैं इलाज के लिए, और वहाँ पर अगर दवाई ना हो, वहाँ पर अगर जाँच ना हो सके तो फिर वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि अगर प्राइवेट अस्पताल में भी कोई मरीज होता है, वहाँ पर लाखों हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास आखिरी सहारा सरकारी अस्पताल बचता है। और यहाँ पर भी अगर इस तरह से पैसे खर्च की बात हो रही है,
दूसरी बात, स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। एक एक नर्स पर 60 से 80 मरीजों का भार है, वो भी बताया जा रहा है। मरीज के परिजन कह रहे हैं कि हमें कहा जाता है सलाइन लगा दो, हमें कहा जाता है कि वहां पर झाड़ू लगा दो। तो स्टाफ की इतनी कमी है कि सफाई भी जो परिजन है वो कर रहे हैं, दवाई जो देखभाल होती है मरीज की वो भी परिजन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है।